सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अगर कोई तेजी से ग्रोथ कर रहा है वो है फ्रॉड की स्थितियां। ठगी करने के मामले सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार कई लाखों करोड़ों रुपए के ठगी की घटनाएं कुछ ही महीने में देखने को मिल गई है। अभी हाल ही में आप सबको पोस्ट ऑफिस की एक घटना याद होगी जो अभी हफ्ते बीते नहीं है, लेकिन फिर से एक बार उसी में 13 लाख रुपए का फिर से हेरा फेरी की घटनाएं सामने आ रही है। नमस्कार, मैं योगेश कुरे और आप देख रहे खबर निरीक्षक। ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाने हम सीधे पहुंचे हैं सरसिवा, और सरसिवा के ये वही उप डाकघर है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये सरसिवा उप डाकघर है। सरसिवा उप डाकघर में विगत एक सप्ताह पीछे एक खबर निकलकर सामने आई थी कि एक जो दुकानदार है, जो यहाँ खाता धारक है, उनसे 15 लाख रुपए के उनके जो अकाउंट के पैसे थे वो निकाल लिए गए थे। मामला जांच हुआ, जांच में रायपुर से टीम आई, टीम ने जांच करने के बाद टीम तो चली गई। लोग सोच रहे थे कि उसके बाद से यह एक आध दो ऐसे केस मिल जाते हैं जहां पे हेरा फेरी के मामले हो गए, लेकिन आपको मैं बता दूं ये लगातार हेरा फेरी या जो घोटाले के मामले हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे। और आज एक बार फिर से आपको हम बताने जा रहे हैं जहां 13 लाख रुपए के फिर से हेरा फेरी का मामला निकल कर सामने है। लगभग 3 खाता धारकों से इसी तरीके के धोखाधड़ी की गई। मैं आपको सीधी तस्वीर अंदर का भी मैं दिखा दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उप डाकघर की अगर हम बात करें तो ये उप डाकघर में 3 कर्मचारी मौजूद होते हैं, जिसमें से आप साफ तौर पे देख सकते हैं एक जो कर्मचारी जो मुख्य है यहाँ पे उप डाकघर में, वो काम कर रहे हैं। और काम करने के बाद से मैं आपको चीजें बता दूं तीनों का कि उप डाकपाल और पेखर सील जो सील लगाता है और पोस्टमैन का, ये 3 कर्मचारी जो होते हैं वो इस जगह पे मौजूद होते हैं। अगर बात करें उप डाकपाल की तो इनके ऊपर होता है सारी जिम्मेदारी पैसे की लेन देन का, या बड़ी सारी योजनाएं चलती है जैसे आरडी है, एफडी है या सुकन्या योजनाएं है। इस तरीके की तो जो तमाम योजनाएं होती हैं, सारे योजनाओं को कर्मचारी जो है वो संचालित करते हैं। लेकिन आपको साफ तौर पे मैं बता दूं अभी जो कर्मचारी इस जगह पे बैठे ये नए हैं। हमने इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सर मैं तो अभी नया आया हूं, जब ये मामला घटना घटी हेरा फेरी का तो यहाँ जो बैठे थे उस कर्मचारी को हटाकर मुझे अभी प्रभार पे यह जिम्मेदारी के लिए दिया गया है। तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। फिलहाल वो माइक आईडी में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या ज्यादा बोलने के लिए वो सक्षम नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये एक हफ्ते के दरमियान में कुल 28 लाख रुपए की यहाँ पे हेरा फेरी का मामला सामने आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो विश्वसनीय, अगर किसी बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें एक विश्वसनीय पोस्ट ऑफिस बैंक का भी सामने आता है। क्योंकि अगर बैंक में ही अगर आपके पैसे धोखे से या फिर फ्रॉड हो जाए तो एक इंसान आखिर जाए तो जाए कहां। मैं आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस में जो बैंक की सर्विस सुविधाएं थी वो लगभग 2016 से शुरू की गई थी। 2016 में यह लागू किया गया था और उसके बाद से लगातार पोस्ट ऑफिस में लाखों करोड़ रुपए जो है खाता धारक जमा करते हैं। कोई एफडी के तौर पे करते हैं तो कोई आरडी के तौर पे करते थे, कोई बड़े सारी योजनाएं होती उसके माध्यम से की जाती। लेकिन अब सरसिवा में जिस तरीके से घटना घटी, पोस्ट ऑफिस में घोटाला सामने आ रहा है, अब इससे कहीं ना कहीं एक सवाल यह उठता है कि जो जनता है, जो खाता धारक है, जो पोस्ट ऑफिस से जुड़ करके बड़े योजनाओं का लाभ लेने की सोच रहे थे या फिर अपने जो मेहनत की राशि है, कमाई है, उसे जमा कर रहे थे, अब शायद वो हिचकिचाएंगे। फिलहाल अभी ये 2 बार की शुरुआत में 28 लाख रुपए के गबन की राशि निकलकर सामने आई है, जिसमें स्वतः अब समाचार चलने के बाद जो खाता धारक हैं वो यहां आ रहे हैं और आने के बाद चेक करा रहे हैं। और इसी तरीके से जो और 3 खाता धारक है, जिनमें से एक से 6 लाख रुपए, दूसरे से 5 लाख रुपए, तीसरे जो खाता धारक उनसे लगभग 2.5 लाख रुपए की हेरा फेरी की गई, उनके भी खाते से पैसे निकाले गए हैं। जब ये पहला जब समाचार चला जयंत अग्रवाल जिनसे 15 लाख रुपए के हेरा फेरी का और उनके अकाउंट से निकाला गया, तो उसके बाद से जो खाता धारक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल सिर्फ ये मामला जो है आरडी के तहत में हुआ है, लेकिन यहाँ कई बड़ी सारी योजनाएं, ये भी देखने वाली बात होगी, जांच वाली बात होगी कि बाकी योजनाओं में भी क्या इसी तरीके के धांधली किया गया है या नहीं। और एक जो गलतियां हैं या इस तरीके की लापरवाही है
इससे कहीं ना कहीं जो डाकघर की जो सुविधाएं हैं उस पे एक बड़ा सवाल होगा, और कहीं ना कहीं जो आम जनताएं हैं, जो खाता धारक है, जिस भरोसे के साथ, विश्वास के साथ पैसे जमा करते हैं, अब कहीं ना कहीं उनके मन में एक हिचकिचाहट आने को होगी। फिलहाल देखना होगा कि अभी पूरी तरीके से यह जांच चल रहा है, जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। यह अकाउंट जो है 28 लाख रुपए तक ही सीमित हो पाती है हेराफेरी का, या फिर उससे भी ज्यादा निकलते हैं। एक और सवाल जो जहन में आ रहे हैं या आम जनताओं के, यो भी मैं बता दूं कि क्या उप डाकघर सरसिया में ही इसी तरीके की मामला या घटनाएं घटी है, या फिर अंदरूनी पर्दे में और भी कई बड़े सारे जो डाकघर हैं वहां भी इसी तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया गया, या धोखाधड़ी या फ्रॉड को अंजाम दिया गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। समाचार आपको अच्छी लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बताएं कि क्या चीज करेगा पोस्ट ऑफिस में? अभी कुछ दिन पहले पोस्ट ऑफिस में 15 लाख रुपए किसी का निकल करके धांधली ऐसा चल रहा था। इस वजह से मैं अपना मम्मी का अकाउंट जो है दिखवाने के लिए मैं सरसिया पोस्ट ऑफिस आया था। यहाँ के पता चला कि सभी के खाते का पैसा निकला हुआ है, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख रुपए जो है। और मैं अपना बैलेंस चेक कराया अपनी मम्मी के जो खाता, बचत खाता था उसको, तो उसमें वो 6 लाख विड्रॉल हो गया अपने से। इसके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है। यहाँ का पोस्ट मास्टर था जो खिलेश्वर परमार, वो पासबुक में पेन से एंट्री करते थे, मतलब मशीन से एंट्री नहीं करते थे। मैं बाद में करा दूंगा ऐसे करके मेरे को बोला गया था उस टाइम में। मैं इसमें ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं, पोस्ट मास्टर है, उनका व्यवहार ठीक था, मैं अपने तरफ से उनका अपना समझ के मैं काम कराया। पर वो थोड़ा सा इसमें काम में पीछे वो हो गए, मतलब कुछ कितने लाख का 6 लाख रुपए का उसमें विड्रॉल बताया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं अपना पैसा इसमें वापसी चाहता हूं, और पोस्ट ऑफिस जितने हैं उन लोग से मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जितने का पैसा अगर सबका निकला हुआ है वो वापस कर दे। पैसा जो है सब विश्वास के साथ पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा कराते हैं, और यही से अगर ऐसा धांधली होगा तो फिर हम क्या करेंगे आगे चल के। मेरा नाम यशवंत कुमार है, मेरा घर जोरापाली में है। ये बता, आप लोग के खाता होता है मोर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं ना, खाता खुलवा रहे हैं। और क्या कहते हैं, बेईमानी वाला जो खबर में देखें तो मोला भी थोड़ा सा खुश, मैं जाके अपन खाता ला चेक करवाएं तो चेक में मोर 6 लाख और 36,000 कुछ पैसा थी रही। ओला मैं हर अपन तरफ से चेक करे पर बोले तो मात्र 6,000 बचे हैं, और मैं बहुत चिंतित हो गए हैं। दुकानदारी के वाला पैसा दी से जो एक पैसा ले लेके जमा करा, जो ला ऑपरेटर प्रताप कुछ नाम है, वो मन 2-4 दिन मिल के घपला कर दे हैं। मैं आप मन से निवेदन करा था जल्द से जल्द मोर पैसा ला वापसी करे कोशिश करा, और मन के ऊपर विशेष कार्रवाई किया जाए।